हाँ, ये जो हाफ टी शर्ट पहने हुए बालक है, हाफ टी शर्ट पहने, ये बगल आपके पीछे वाला, जस्ट आपके पीछे टी शर्ट पहने हुए हैं, आए। तुम बहुत पढ़े लिखे हो बेटा, बड़ा दिमाग लगा रहे थे। आजा हवेली में, आजा देख ले कि गुरुजी कहीं अपने लोग तो नहीं बुलाते हैं। तेई आजा ठटरी के बरे, तू तो नहीं है अपना। सारे यदि हमने तो बिल्कुल छील होना था, हमारा गुरु नहीं। मूसर चंदा, कहां से आए हो? नागरदास रोड गुरुजी। हैं? नागरदास रोड, अंधेरी। अंधेरी ईस्ट, यहीं के हो? हैं, इसीलिए उल्टी खोपड़ी है। क्यों बुद्धि लगा रहे थे तुम हम पर? बस क्यों लगा रहे थे? तुमने वहां खड़े खड़े ये सोचा कैसे? बस ऐसी मन में था, ऐसे ही मन में था? मिलना था रील ठट ठटरी के बारे। गुरुजी। बहुत थी इच्छा, बहुत रील्स पे देखा, मैं जाऊंगा किसी ना किसी दिन, जाऊंगा। लास्ट टाइम आया तभी मिला नहीं, इस बार दुकान पे था, दुकान पे से डायरेक्ट आया, मैं जाऊंगा। फिर ऊपर से देखा, वहाँ खड़े खड़े छत पे से देख रहा था। कौन छत पे से? वहाँ पे सब छत पे से लोग देख रहे। छत पे भी हमें लोग देख रहे हैं? हाँ, चढ़ के बहुत जन बैठे। इस छत पे तो पता है, और कौन छत पे हमें देख रहे हैं? वो सर। अच्छा, तुम छत से टपके हो? हाँ, वहाँ था। फिर वहाँ से मैं अंदर आया, फिर वहाँ से अंदर अभी इधर से भी भगा रहे थे, उतने में आपने बस फिलहाल दे दिया, ऊपर आ गया मैं। यकीन नहीं होता गुरुजी। चलो, हमने आपके बारे में लिखा, बता दीजिए। जो समस्या हो पूछो। हाँ, मैं अभी मर्चेंट नेवी का कर रहा गुरुजी, मेरा हो नहीं रहा मर्चेंट नेवी का, इतने टाइम से अटका पड़ा है, हर टाइम में मेरा। हम कैसे माने कि आपकी ही अर्जी है, और कैसे आपको भरोसा होगा हम पर? के हम ऐसा क्या बता दें कि आपको भरोसा हो जाए? भरोसा तो है बाबू गुरु। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा तभी तो कुछ होगा। बता दो गुरुजी, भरोसा तो ऐसे। हमने तो लिख लिया, हमें नहीं पता क्या है। हम पर्चा पढ़, जब तक हम लिख नहीं पाते हमें पता नहीं लगता, लिखने के बाद हम भूल भी जाते हैं। लगाइयों जैसा सर मारा है। जैसा कि पूछो, बताइए बस। क्या चाह? अच्छा, हम कैसे माने कि आप मतलब आप कैसे मानोगे कि हम ठीक हैं? मैं कैसे मानूंगा आप ठीक हो? आप तो गुरुजी बस जय श्री राम प्रभु का नाम ले रहे हो, राम का नाम बस हो गया, राम नाम की। चलो, हमने धोखे से लिखा, हम ऐसा हमने लिखना विखना बंद किया। आपके पिताजी का इसमें हमने नाम लिखा। पिताजी का नाम लिख हाँ। दिया। अरे गुरुजी, आपके बाप का नाम लिख रखा है। क्या नाम है उनका? दिनेश। पक्का? हाँ। पढ़िए। उल्टी बुद्धि रहती है, सत्य जानने आए हैं, मिलना था इसलिए उल्टा सोचा, कार नेवी वाला नहीं हो पा रहा है, नेवी मर्चेंट में सफलता चाहते हैं, पिता दिनेश के पुत्र हैं, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। आशीर्वाद बना रखिए बस अपना। अब तुम्हारा एक इलू इलू भी है। इलू इलू हो गया, अभी खत्म। ब्रेकअप हो रखा है तुम्हारा। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन, ठटरी के बरे। अब माइक से बोलो, माइक उठाओ। अब क्या बोलूं? गुरुजी बस बता दो। तैयारी तेज करो। ठीक हुआ ब्रेकअप, भला हुआ, तैयारी तेज करो। हैं? जो दूसरी वाली बात शुरू हो गई है, दूसरी वाली नहीं हुई है अभी तक गुरुजी, दूसरी वाली कुछ भी नहीं हुई, किससे? किसी से भी नहीं। तुम्हारा किससे ब्रेकअप हो गया है? अब हो गया है, मम्मी देख रही है। अभी क्या बोलूं घर पे। तो काय को दिमाग लगा रहे थे? अरे जाने दो, मजाक कर रहे थे, विनोद कर रहे हैं, तो मस्ती वाली बातें। तुम्हारा हम बुरा नहीं चाहते, भला चाहते। अभी दो बातें, तीन बातें हमारे गुरु ने हमें तुम्हारे लिए कही हैं, वो हम बोलना चाहें। एक तो ये कहना चाह रहे हैं, तैयारी बहुत अभी छूट गई है, छूट गई मेरी, तेज करो फिर से। दिमाग बहुत डाइवर्टेड हो रहा है। हाँ। स्ट्रेस से बाहर निकलना है। हाँ। और रात की संगत बंद करो। हाँ। बिल्कुल पूर्णतया। एक नंबर दो, पेट की पीड़ा पे ध्यान रखना है। और जो हमको गुरु आज्ञा लगी, मर्चेंट नेवी में तुम्हारा होना ही होना,
यदि आज से लग जाएंगे। गुरुजी बस और ये तुम्हारा सपना है, इसको तुम पा करके रहना पा करके हर हाल में, चाहे जो हो जाए। वैसे तो तुम हटीले हो, हाँ पर ये बीच बीच में ये जो आलसपना बहुत ज्यादा, हाँ ये बंद करके पूर्ण मनोयोग से लग जाओ। आशीर्वाद है, बालाजी दया करें। अभी मोबाइल बंद रखो, कुछ दिन भला होगा। कुछ दिन बंद रख दूं, बिल्कुल बंद रखो। बंद रख दूं। और उसके दोस्तों से भी बात ना करो कि वो टेंशन में है कि नहीं। नहीं नहीं वो सब कुछ लेना शून्य देना नहीं, रखना। अपन किससे दोस्त से बात ही नहीं पूछना भी नहीं उसके बारे में। अरे नहीं पूछेंगे हाँ, कब से नहीं पूछोगे? अब से। अब से पक्का? हाँ हाँ, किसको? और माता जी को बता देना कि तुम्हारी बहू चली गई। राम गुरुजी। अब हुआ भरोसा। अब नौटंकी न करना, नहीं तो अगली बार मुर्गा बनाएंगे। हाँ, सुनो, कवच लेने आ जाइयो। एक मंत्र लिखा है, ये पंडित जी बता देंगे। हमने मजाक मजाक में वो मंत्र बताना भूल गए। ये पंडित जी आपको मंत्र बता देंगे। चंदा, तुम्हारा चंदा यहां बैठा तब से हैं? ऐसे आ जाओ चंदा। तुम्हारे स्वामी जी इधर बैठे, कहां थी तुम? है माता? मां कहां थी तुम? बाहर। फिर आवाज जाती है बाहर माइक की? माइक की आवाज जाती है? गजब। पधारो नजदीक। इनको शून्यपन हो गया है क्या? लकवा बताया? अरे पागलो, तुम लोग जयकारा लगा रहे, हमें सुनाई पड़ गया। जो बाहर खड़े हैं हमें सुनाई पड़ गया, लेकिन भैया क्या बताएं, पंडाल फुले। जितने तुम लोग अंदर बैठे हो उतने ही रोड पे बैठे हैं। 3 गुना, 3 गुना तुमसे 3 गुना वहां रोड पे बैठे हैं, जयकारा लगा। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। बोलो क्या बात? गुरुजी, हमारे बड़ा लड़का है, वो वहीं पे काम धंधा होता है, छोटा लड़का है, काम करत रहना है शिव जी। जी, छूट गए 3-4 महीने से काम ही हम बता देंगे। और कोई बात? और कोनो प्रॉब्लम ना गुरुजी। और कोनो प्रॉब्लम ना। इनका लकवा लगा आया, शून्यपन आया, खून जम गया है, खून जम गया, बहुत परेशान है। आपके बेटे के बारे में आया, बड़े बेटे का काम स्थायी हो जाएगा, बालाजी के दर्शन करवा देना, रोजगार की दिक्कत दूर हो गई, छोटे वाले बालक की बुद्धि ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है, यही है, कोई संदेह? ये कौन है तुम्हारे पति? हैं तुम्हारे? झाड़ा लगवाना है, एक मंत्र भी हमने लिखा है, भभूति अभी ले लो, हम झाड़ा बाद में लगाते। राम। इसके बाद में एक वो मास्क वाली बहन जी होंगी सबसे लास्ट में, जो दिमाग लगा रही थी। तुम अपनी माता जी को लिवा लेना एक बार। तुम्हारी माता जी बहुत भक्तनी है, बहुत भक्तनी है, उनको लेके आना एक बार। हाँ, धाम पे सबसे लास्ट में खड़ी थी वही बहन हो। बड़ी उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी भी। अरे माफ हमें यहाँ करने, इनसे मांगो माफी। हमें तो जो बताओ थे उन्हीं की बात करी, तो हम अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोले थे। हमें तो जो प्रेरणा लगत वो कह दी। पहली बार आई हो? पहले भी आई थी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ रहता? घाट कोपर? घाट कोपर या असलपा? असलपा तो वो घाट कोपर में है कि असलपा कोई गांव? घाट कोपर में असलपा। भिवंडी मठ गई कभी? तो शनिवार मंगलवार जाए। तुम लोग भिवंडी मठ जाते हो? कौन कौन गया? ये मुंबई में ही है भैया। शनिवार मंगलवार हम ना भी रहा करें तो तुम लोग वहां की व्यवस्था देखाया करो, दर्शन कराया करो। हाँ, पता है हमने भिवंडी में मठ क्यों बनाया? पूछो क्यों बनाया? जोर से बोलो। 2 कारण। एक, दीनहीन रेहड़ी वाले
मजदूरी करने वाले लोग बागेश्वर धाम जाते थे तो उनका 5,000 रुपया किराया लग जाता था, 10 दिन लग जाते थे और कई बार हम मिल नहीं पाते थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ के मजदूरी करने वाले लोग वहां नहीं पहुंच पाते, यहाँ पर दर्शन करने आ जाया करेंगे, उनका किराया भी बचेगा और समय भी बचेगा। और दूसरा कारण, किसी ने कहा गोरेगांव में बनाओ, एक सज्जन बोले जुहू में बनाओ, एक बोले नवी मुंबई में बोलो बनाओ, एक जन ने तो कहा कि एयरपोर्ट के पास में हम गुरुजी बनवा दे रहे हैं, बहुत बड़े आदमी। हमने कहा नहीं। जब हमने सर्च करवाया तब हमको पता लगा कि भिवंडी में मात्र 40% हिंदू रहते हैं, 60% ऊ वाले रहते हैं। हमने कहा यहीं बनेगा। त्रिपाठी जी को हमने फिर ज्ञान दिया कि त्रिपाठी जी यहां मठ बनवा दो, वहां जरूरी है, क्योंकि यहां तो बहुत मंदिर हैं, वहां मठ होगा तो सनातन बचेगा, हिंदू जगेगा। इसीलिए अपन ने वहां मठ बनाया। अब समझ गए अपना आइडिया। अपन जन्म से ही उल्टे भाई, और काम अपने उल्टे हो। हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वहां कम से कम हिंदुत्व को बढ़ावा तो मिलेगा, बल तो मिलेगा। यहाँ तो सिद्धि विनायक है, महालक्ष्मी है, बाबुलनाथ महादेव है। वहां भिवंडी में जब हनुमान चालीसा माइक पे बजता है, आ हा, झनकार लगती है, मजा आ जाता है। इसीलिए शनिवार मंगलवार को जरूर जाया करो, ताकि हनुमान भक्ति का प्रचार होवे। और आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते तो बालाजी ही तुम्हारे पास आ गए। जी हम समझ गए, टाइम हो गया है। क्या विषय है बहन? हाँ पूछें आप। बिना माइक के तो हम आपके पास तो माइक नहीं है, हमारा भी बंद करना। हे भगवान। बड़े वाले भाई की शादी हो जाए, मतलब हम लोग में हाथा होता है, हम लोग में हाथा होते हैं। आपको सब पता है, आप लिखिए। तो बड़े वाले भाई का शादी नहीं हो रहा है हम लोग। हाँ तो मतलब शादी हो जाए भाई की, और बहन की मतलब है ना, जहाँ वो करना चाहती है वहाँ उसकी हो प्रेम विवाह के बारे में हाँ 3 विषय आए। हाँ एक तबीयत के बारे में आई, हाँ एक भाई के विवाह के बारे में आई, एक बहन का प्रेम विवाह के बारे में आई, भाई का विवाह बार बार रुक रहा है। हाँ हम लोग में मतलब मारवाड़ी में हाथा होता है एक दूसरे को देने का। तो फिर ऐसा मेरे परिवार मिले जहाँ पर तो भाई का हाथा ना विवाह हो। हो गए, हाँ तो आपका ना हो गए, आप ऐसा हाँ चाहते हाँ हैं। ये बहुत कठिन है, प्लीज़ कैसे भी कर बहुत जरूर। कठिन। तुम्हें भी अपने मन की करनी है। नहीं नहीं मन की नहीं है, बस ऐसा है कि भाई को कुछ अच्छा मिल जाए, पर हाटे में ना हो, बस ऐसा मैं चाहती हूँ। और मम्मी और भाभी की सामूहिक अर्जी के लिए सब लोग मुट्ठी बांध लो, क्योंकि 10 बजे तक का यहाँ समय है। हम सामूहिक अर्जी आप सबकी लगा दें, पुलिस प्रशासन का नियम है, दोनों हाथों की